नीलकंठ ने बताया, जीवन में सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ दान क्या है। और वह दान जिसे जो भी प्राणी करता है उसे उसका फल इसी जीवन में अवश्य मिलता है, और वो भी अनंत गुना मिलता है। आज की कथा बहुत ज्ञानवर्धक होने वाली है, जो जीवन का सार समझाएगी। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये कथा सुनने के बाद हर श्रोता का हृदय बदल जाएगा। एक जंगल में एक घने पेड़ पर नीलकंठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। सारे दिन वे जीवन की बातें करते, अनुभव साझा करते और प्रकृति के साथ अपनी आत्मा को जोड़ते। नीलकंठ ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें आज एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर कोई भी व्यक्ति जीवन का सार समझ सकता है। यह कथा है सच्चे दान, करुणा और निस्वार्थ भाव की। फिर नीलकंठ अपनी पत्नी से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि जीवन में सबसे बड़ा दान क्या है? पत्नी ने उत्सुकता के साथ कहा, नहीं स्वामी, मुझे बताओ, संसार में सबसे महान और उत्तम दान क्या है? नीलकंठ मुस्कुरा कर बोले, हे प्रिय, यह केवल एक कहानी नहीं, यह जीवन की सबसे बड़ी सीख है। इस कथा में एक ब्राह्मण दिखेगा जिसने निस्वार्थ प्रेम और दया से सबका हृदय जीत लिया, जिसने स्वयं भगवान को प्रसन्न कर दिया। तो ध्यान लगाकर इस कथा को सुनो। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह गरीब था, पर उसका हृदय बहुत विशाल था। वह रोज पास के मंदिर में बैठता था, और उस मंदिर में जो भी दान दक्षिणा आती या कोई अन्नदान आ जाता, वो अगले दिन सारे दान को एकत्रित करके और उससे भोजन बनाता और सभी का पेट भरता था। यही उसका रोज का नियम था। उसके पास अपने लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी हर आने वाले व्यक्ति को, चाहे वो भूखा यात्री हो, गरीब हो, साधु हो, उसके द्वार पर आकर कोई भी खाली पेट वापस नहीं लौटता था। ब्राह्मण उन्हें स्नेहपूर्वक भोजन कराता और बाद में भगवान शिव की पूजा करता। उसके अन्नदान की ख्याति पूरे गांव में फैल चुकी थी। सभी लोग उसे सम्मान से देखते थे, क्योंकि उसने यह सिखा दिया था कि सच्चा दान केवल प्रेम और भक्ति से किया जाता है, ना कि स्वार्थ या दिखावे से। अब एक दिन क्या हुआ कि कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव उसी ब्राह्मण को देख रहे थे। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रिय स्वामी, इस भक्त ब्राह्मण को दर्शन दीजिए। उसका हृदय इतना भक्ति और दया से भरा है कि उसे देखकर आप स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शिव सोचने लगे कि यदि मैं उसे दर्शन दूं तो उसकी भक्ति का मूल्य समझा जा सकेगा, और साथ ही उसकी निस्वार्थता और दानशीलता का परीक्षण भी करूं। इस प्रकार भगवान शिव ने सोचते हुए धरती की ओर प्रस्थान किया। भगवान शिव धरती लोक पर आकर सोचने लगे कि आखिर इस ब्राह्मण की परीक्षा कैसे ली जाए। फिर भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया, और भगवान शिव उसी रूप में ब्राह्मण के द्वार पर आ गए। नीलकंठ आगे कहता है कि भिखारी सोचता है, शायद यह ब्राह्मण मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मैं गरीब हूँ, नीची जाति का हूँ। परंतु ब्राह्मण मुस्कुराया और दौड़कर आया। उसने भिखारी को आसन दिया, जल पिलाया और पूरी श्रद्धा से भोजन कराया। भिखारी चकित रह गया। यह साधारण गरीब ब्राह्मण है, और फिर भी इसने मुझे सम्मान और प्रेम से क्यों स्वीकार किया? अब ब्राह्मण ने कहा, हमारे यहाँ कोई भी भूखा नहीं रहे। चाहे तुम कोई भी हो, मेरा भोजन तो तुम्हारे लिए ही है। भगवान शिव ने ये सब देखकर बहुत ही प्रसन्नता जताई और प्रसन्न मन से बाहर आ गए। फिर भगवान शिव ने सोचा कि कल इसकी एक और परीक्षा ली जाएगी।
अगले दिन भगवान शिव एक विकलांग का रूप धारण करते हैं और एक बूढ़ा लाचार विकलांग जो चल ही नहीं सकता। विकलांग सोचता है शायद यह ब्राह्मण मुझे स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि मैं कमजोर हूँ और लाचार हूँ। लेकिन ब्राह्मण दौड़कर आया और उसे सहारा दिया और धीरे धीरे घर के भीतर ले आया, आसन दिया, जल पिलाया और पूरे प्रेम और आदर के साथ भोजन कराया। विकलांग तो भावुक हो गए। उसने सोचा ऐसा प्रेम और सेवा मैंने कभी कहीं भी नहीं देखी। यह ब्राह्मण सचमुच भगवान का प्रतिनिधि है। भगवान शिव इस रूप में भी ब्राह्मण की निस्वार्थ भक्ति और करुणा से प्रसन्न हुए। अब परीक्षा का आखिरी पड़ाव निकट था और वो बहुत कठिन होने वाला था। भगवान शिव ने एक कसाई का रूप धारण कर लिया और ब्राह्मण ने बिना किसी भेदभाव के उसे भी बैठाया, जल पिलाया और भोजन परोसा। परंतु कसाई ने बहुत ही क्रूर स्वर में कहा, मुझे ये सब अन्न नहीं खाना, मुझे मांस चाहिए। यदि पशु का मांस हो तो वो दे दो, वरना किसी का भी मांस चलेगा। अब ब्राह्मण तो ये सुनकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो तो ठहरा शिव भक्त और मांस, शिव शिव शिव, उसकी तो वो सोच भी नहीं सकता था। तब ब्राह्मण ने दृढ़ता से कहा कि मैं किसी भी जीव को कष्ट देकर तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। कुछ ऐसा मांगो जिसमें किसी प्राणी को पीड़ा ना हो। अब कसाई ने तो जिद पकड़ ली, या तो मैं तुम्हारे द्वार से भूखा ही चला जाऊं, वरना मुझे मांस ला कर दो। अब ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और कहा, यदि यही एक उपाय है तो मैं अपना अंग काटकर तुम्हें भोजन दूंगा। और जैसे ही ब्राह्मण ने एक छुरा उठाया और अपना पैर काटना चाहा, वैसे ही बहुत तेज प्रकाश फैला। कसाई का रूप टूट गया और भगवान शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए और माता पार्वती भी साथ थी। तब शिवजी ने बड़े ही करुण स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारी करुणा, दानशीलता और भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। माता अन्नपूर्णा सदा तुम्हारे घर में निवास करेगी, क्योंकि तुमने जीवन का सबसे महान दान किया है और वो है अन्न का दान। व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता और ये है सबसे महान दान। और इस प्रकार भगवान शिव ने ब्राह्मण के घर में इतनी ज़्यादा रौनक कर दी, अन्नपूर्णा का वास सदा के लिए ब्राह्मण के घर में हो गया और कभी उस ब्राह्मण को जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हुई। भगवान शिव ब्राह्मण को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। नीलकंठ आगे अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, यह कथा हमें सिखाती है सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ हो और जिसमें किसी का हृदय दुखी ना हो। आजकल तो केवल दिखावे का दान रह गया है। लोग सिर्फ नाम और प्रतिष्ठा के लिए दान करते हैं, पर सच्चे मन से कोई दान नहीं करता। दान तो ऐसे करना चाहिए, यदि हम एक हाथ से कर रहे हैं तो दूसरे को पता ना चले। परंतु आजकल का दान तो केवल प्रचार का रह गया। लोग दान बाद में देते हैं और उसका प्रचार पहले ही करते हैं। और अन्न दान से बड़ा तो कोई दान ही नहीं, क्योंकि अन्न ही जीवन है और जीवन से बड़ा तो कोई दान हो ही नहीं सकता। और यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अन्न का दान कर देता है तो उसकी 7 पीढ़ियां बहुत ही सुख पाती है और सबको भगवान की असीम कृपा मिलती है और उस घर में हमेशा माता अन्नपूर्णा वास करती है, जिस घर से अन्न का दान होता हो। और अन्नदान हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। कोई द्वार पर भूखा आया, उसे 2 रोटी खिला दी। भूखे कोई पशु पक्षी आए तो उन्हें दाना पानी दे दिया। भूखी गाय आई तो रोटी दे दी
और वैसे तो हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में गाय को रोटी देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मानी गई है। और अभी तो पितृपक्ष भी चल रहा है, तो हमें अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। भूखे पशु पक्षी को, भूखे ऐसे असहाय लोगों को दान देना चाहिए जो अपने लिए भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर सकते। अन्नदान महादान। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों को भी इस कथा को सुनाएं। हरे कृष्णा।